तो दोस्तों हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं भूपर्टी विसर्जन पृथ्वी के प्लेट भूकंप और विद्युतदर्शी तड़ित तड़ित चालक ऋणावेश धनावेश रिएक्टर पैमाना भूकंप लेखी और गरज क्या होता है भूस्पंदन क्या होता है। इन सब की बारे में हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। और आज की वीडियो की ओर चलते हैं जो कि हमारा क्या है प्रकाश के बारे में। ठीक, तो प्रकाश के बारे में जानेंगे आज की वीडियो में बहुत कुछ। तो देखते हैं आज की वीडियो हम जानते क्या-क्या हैं। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल बगोना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एग्जाम समाधान में। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं, और अगर तब भी थोड़ा और दबाने का मन कर रहा है तो बगल में जाएं, वहां पे होगा घंटी की बटन, उसको दबाएं ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज की वीडियो में हम जानेंगे आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतित किरण क्या होती हैं, परावर्तित किरण क्या होती हैं। ठीक है, और स्वच्छ मंडल क्या होता है, कार्निया जो इसके बारे में कुछ कुछ मेन चीज़ें हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। क्या क्या जानते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि संसार में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, उसका देखने का रीज़न मतलब क्यों दिखती हैं हमको, तो ये देखो जो दिखती है ना वो हमारा ज्ञानेंद्रियाँ जो होती हैं, में दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। वो क्या देखता है जैसे कि पेड़-पौधे, कुर्सियाँ, मनुष्य या फिर चारों ओर की वस्तुएँ, या रात को चंद्रमा दिखता है, तारे दिखते हैं। तो ये हमें दृष्टि जो हमें दिखते हैं तो वजह क्या होती है दिखने की? तो देखो दोस्तों, अगर आप इसे पढ़ोगे तो इसमें जो हमें दिखने का रीज़न होता है ना इसका, वो क्या होता है, तो प्रकाश की वजह से वस्तुएँ हमें दिखती हैं। तो ये दिखती कैसे हैं इसके बारे में इस चैप्टर में हमने जानना है, इसलिए हम चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे क्रियाकलाप दे रखा है। क्रियाकलाप पहला कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो परावर्तन के नियम इस क्रियाकलाप में हम देखेंगे। तो जैसे हमें इस क्रियाकलाप में बोला गया है कि आप एक क्या करें, मेज के सामने अपने एक कंघी को लें और कंघी पे एक ऐसे ऐसे कंघी में होता है ना, ऐसे यूं 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 करके होता है, तो इसमें पूरे इसको ढक देना है, सिर्फ एक जगह पे इसमें होल छोड़ना है। तो उसमें जब हम प्रकाश या टॉर्च का लाइट उसमें डालते हैं, तो हम जो समतल दर्पण होता है उसमें क्या देखते हैं कि वो ऐसे करके हो रहा है, कुछ उसमें परावर्तन टाइप का हो रहा है। तो इसमें देखते हैं ऐसा क्या होता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं आपतित किरण क्या होती है और परावर्तित किरण क्या होते हैं। जैसे पहला पॉइंट इसमें हमारा है कि आपतित किरण। देखो आपतित किरण क्या होता है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को आपतित किरण कहते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि यहाँ पर आपने कोई सामान रखा है और आपने टॉर्च इसमें यूँ रखा, तो ये हमारा क्या होगी, आपतित किरण होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमें पता चलेगा कि आपतित किरण क्या होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, दूसरा हम पढ़ेंगे परावर्तित किरण क्या होती है। तो परावर्तित किरण क्या होगा, जैसे कि मैं बोलूँ, हमने ये पढ़ा कि यहाँ से टॉर्च की रोशनी यहाँ पर आई तो हमने बोला आपतित किरण था। पर देखो पढ़ लेते हैं पहले कि पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाले प्रकाश किरणों को क्या कहते हैं, परावर्तन किरण कहते हैं। तो ये आपतित किरण और वापस आई तो क्या हो गई, परावर्तित किरण। है ना, आया होगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है। आगे हम इसमें और एक चीज़ देखेंगे, उसको मैंने आपको अलग से पेज में बता दिया कि आपतन कोण। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम इसको अच्छे से लर्न करना है। और दूसरा नियम है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर, अभिलंब तथा परावर्तित किरण यह सभी एक ही मतलब क्या होते हैं, सतह पर होते हैं। ठीक है, एक ही सतह पर या एक ही बिंदु पर होते हैं। जैसे मैं बोलूँ ये कोई बिंदु है, यहाँ पर हमारा आपतित किरण आएगा, यहाँ परावर्तित किरण और यहाँ पे अभिलंब, तो ये तीनों हमारे कहाँ पर होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो चलते हैं दोबारा से अपनी बुक की ओर। तो जैसे हम यहाँ पे देख चुके हैं कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण क्या होता है और परावर्तित किरण क्या होता है। अब हम जानेंगे कि अभिलंब क्या होता है। तो अभिलंब के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं इस आर्टिकल में क्या होता है। तो देखो अभिलंब जो होता है ना, ये क्या होता है कि आपतित एवं परावर्तित किरणों को दर्शाने वाली रेखाएं खींचिए, और उनके बीच में देखो जिस बिंदु पर वो मिलते हैं वहाँ पे क्या करना है हमने, जहाँ पे वो दर्पण पर टकराती हैं वहाँ पे 90 अंश का या 90 डिग्री का एक कोण बनाना है। ठीक है, वहाँ पे 90 डिग्री का कोण पे एक रेखा खींचनी है, और इसको क्या कहेंगे, अभिलंब कहलाती है। उसने बोला जो 90 डिग्री पे कोण बनता है वो अभिलंब कहलाता है। मुझे लगता है आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, देखो अच्छे से समझाता हूँ कि क्या होता है हमारा अभिलंब। देखो आपतन कोण हमें पता है, जहाँ पे हमारा क्या होगा, आपतन जो रेखा आएगी, और यहाँ पे कट करके यहाँ पे बन रहा है ना, ये हमारा क्या हो गया, आपतन कोण। और वापस जो गई ये हमारा परावर्तन कोण। ठीक है, अब इसके बीच में जो मध्य में 90 का जो एंगल बनेगा हमारी इस वाली रेखा पे। ठीक है, देखो इसे अच्छे से समझ लोगे यहाँ पे कि जो इस लाइन पे 90 का एंगल बनेगा वो हमारा क्या होता है,
अविलंब होता है। यहाँ आप देख भी सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे? अविलंब बोलते हैं। आई होप यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अविलंब क्या होता है। आपतन कोण पता चल गया, परावर्तन कोण जो यहाँ को अगर हमारे यहाँ से हम करते हैं एंटर करेंगे तो ये हमारा आपतन, वापस आया परावर्तन और बीच में 90 वाला अविलंब। ठीक है? और जैसे कि आप पहले जान ही चुके हैं कि क्या होता है हमारा, कि आपतन कोण, जैसे देखो ये है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है और इसे परावर्तन का नियम कहते हैं। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो एक जो होता है ना, एक प्रैक्टिकल टाइप का है इसमें, उसको देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे कि इस क्रियाकलाप में हम देखते हैं कि उसने बोला कि एक शीट लेनी है हमने, मेज पर उसको किनारे पर रखना है और सुनिश्चित कीजिए कि परावर्तित किरण कागज के बाहर निकले। ठीक है? मतलब ऐसे एक होल टाइप करना है जिसमें कि हमारा एक किरण उसमें से वापस आनी चाहिए। ठीक? तो आगे देखते हैं कि परावर्तित किरण दिखाई दे रही है, इसको देखेंगे कि आगे हमने जब करा इसे, यहाँ पे देखो इसका आगे देखते हैं कि आपने क्या देखा कि परावर्तित किरण इसमें दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो उसने टॉर्च का यहाँ पे एक वही सेम कंघी पे होल करके यहाँ से टॉर्च उस पर लगाया। ठीक है? टॉर्च यहाँ पे लगाया तो यहाँ से क्या आ रहा है कि एक आपतन, यहाँ पे मैंने बोला था ना परावर्तित किरण, आपतित किरण और यहाँ परावर्तित किरण। तो उसने बोला कि आपतित किरण और परावर्तित किरण हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने देखा कि बराबर हो रही हैं। ठीक है? अब अगला पॉइंट इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें हम जानेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल पे होते हैं। जो अभी हमने पहले देखा भी है कि ये तीनों हमारे क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। और यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल के माध्यम से देख भी लिया कि हम एक यहाँ पे कोई सतह है, यहाँ पे आपतित किरण आई और परावर्तित किरण आई, तो और यहाँ पे अभिलंब बनता है, तो तीनों हमारे क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है? ये हम जान चुके हैं। तो यहाँ पे इसने पूरा इसमें आर्टिकल में ये लिखा है कि हाँ आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही तल पे होते हैं। तो यहाँ पे देखा कि नहीं पाते, क्या आप निर्देशित करते हैं कि जैसे यहाँ पे देखा है कि किरण नहीं देख पाती, क्या यह निर्धारित करता है, यह दर्शाता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल पर होते हैं। उन्हें जो हम यहाँ पे क्रियाकलाप करा उससे पता चल गया कि तीनों हमारे क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ठीक है? इतना हम जान चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि कुछ क्रियाकलाप हैं इसमें, कि बूझो को याद आया कि उसने पिछली क्लास में पढ़ा था कि समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु में प्रतिबिंब कुछ लक्षणों का अध्ययन किया था। तो पहली और कुछ लक्षण ऐसे क्या है कि क्या प्रतिबिंब सीधा अथवा उल्टा, क्या प्रतिबिंब सीधा था अथवा उल्टा। पहली बात तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि समतल दर्पण के सामने अगर खड़े हैं तो प्रतिबिंब सीधा है उल्टा है। क्या प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर था। क्या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई दिया जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी थी। क्या प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता था। आइए इन सब के जितने से क्वेश्चन के माइंड में चल रहे हैं उनको जानते हैं एक क्रियाकलाप के द्वारा, जिसमें कि सीधा आपको क्रियाकलाप बताता हूँ क्या कह रहा है करके। ठीक है? तो क्रियाकलाप में यहाँ पे दर्शाया गया है कि एक कोई समतल दर्पण यहाँ पे है। ठीक है? और इसमें कोई प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ पे रखी हो कि प्रकाश किरण इसमें आ रही है, वो ए और बी मान लो। ठीक है? अब ये हमारे आपतन किरण हो गए और ये हमारे परावर्तन किरण हो गए। ठीक है? ये आपतन बिंदु, ये आपतन किरण और परावर्तित किरण दो चीज़ें हो गई। तो जब हम इनको आँखों से देख रहे हैं, ठीक है? हम इसको यहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से? इस एरिया से हमने इनको देखना स्टार्ट करा, यहाँ से हमने देखा। ठीक है? अब जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जब यहाँ से आपतित किरण आए और यहाँ पे हमारा परावर्तन हमारे आँखों में हो रहा है, तो हमें मिलता हुआ जो आभासी बिंदु, आभासी मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, कहाँ हो रहा है? इस बिंदु पर हो रहा है। ठीक है? तो आपने कभी देखा होगा, अब देखो कोई चीज़ यहाँ से आ रही हो, यहाँ पे हमें उल्टी दिख रही है। तो आपने कभी देखा होगा शीशे के सामने आप खड़े हों और अपने राइट वाले कान को पकड़ें। ठीक है? अपने राइट वाले ईयर को पकड़ें, अपने कान को पकड़ें, तो आपको वहाँ कैसा महसूस होगा? जैसे कि वहाँ पे बाएँ वाले को पकड़ रहा होगा। ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप स्मरण कर सकते हैं कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वस्तु का बायाँ भाग दाईं ओर तथा दायाँ भाग क्या होता है? बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। तो इसको आप समझ चुके हैं। अगला इसमें देखो कि नियमित तथा विसरित परावर्तन क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखो नियमित और विसरित परावर्तन को पहली बात तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे उसने बोला कि अगर कहीं पे हमारा ऐसे उबड़-खाबड़ स्ट्रक्चर वाले कहीं पे सरफेस है, ठीक है? और वहाँ पे कोई समतल ऐसी किरण आ रही है, तो उसका परावर्तन जो होगा ना, उसकी जो पहले तो हमने क्या बोली, ये आपतन बिंदु हो गए, आपतित किरण हो गए और परावर्तित किरण जो होंगे, वो हमारी समांतर नहीं होंगी, वो इधर-उधर को कट करेंगे। जैसे अगर ये किरण हमारी यहाँ से आ रही है, तो इस बिंदु का जहाँ जिस ओर कट होगा ना, वो उस ओर को चली जाएगी। जैसे यहाँ इधर को जा रही है, इधर को जा रही है। तो हमारा, अगर हमारा क्या है अनियमित पृष्ठ है, तो उसमें परावर्तन भी क्या होगा? अनियमित होगा। तो उसको क्या कहते हैं? देख लेते हैं।
जब हम क्या कहते हैं समांतर किरण किसी समतल पृष्ठ में परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं जाती या नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन क्या कहते हैं विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है और प्रकाश विसरण गति जैसे विषय परावर्तन पृष्ठ की अनियमितताओं के कारण होता है। और नियमित परावर्तन क्या होता है, इसके विपरीत जब क्या होता है चिकने पृष्ठ के होने वाले परावर्तन, जैसे चिकने पृष्ठ वगैरह, जैसे कोई चिकना पृष्ठ है उस पे जो परावर्तन होता है वो हमारा क्या होता है नियमित परावर्तन होगा। ठीक है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। जैसे यहाँ पे इसने ड्राइंग यहाँ पे बना रखा है ना, इमेज बना रखी है कि हमारा समांतर किरण आई और ये इधर को गई। ठीक है, समांतर समांतर तो एक क्या है, एक समांतर डायग्राम ही बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे नियमित परावर्तन। और जो ऐसे करके इधर उधर को जा रहा था उसको क्या बोलेंगे अनियमित परावर्तन, या फिर क्या बोलते हैं विसरित परावर्तन। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो अभी तक हम जितना इसमें समझे हैं वो ये समझे हैं कि जितनी भी चीज़ें हमें दिखती हैं ना हमारे वातावरण में, हमारे इस वर्ल्ड में, हम जितनी भी चीज़ देख पा रहे हैं वो हम किसकी वजह से देख पा रहे हैं, तो हमारा वो प्रकाश की वजह से ही हो पा रहा है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हम देख पा रहे हैं वो हमारे प्रकाश की वजह से ही हो पाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि प्रकाश जो होता है परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा। तो इसका आंसर जानने के लिए पढ़ते हैं इस आर्टिकल को। जैसे कि इस बिंदु में हमारा है कि परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, तो हम इसमें पढ़ते हैं। जैसे कि इसने बोला कि आपने जैसे कहीं बाल कटवाए होंगे, तो नाई जैसे आपको बाल काटता है और आप शीशे में देख रहे होते हैं, तो वो पीछे से दूसरा शीशा दर्पण वहाँ पे लाता है और देखता है, आप देखते हो कि उसमें आपके पीछे के बाल कटे हुए दिख रहे हैं। तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है कि प्रकाश के दोबारा परावर्तन होने की, मतलब परावर्तित किरण के दोबारा परावर्तन होने की वजह से आपको आपकी इमेज दिख रही है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि जो ये होता है परावर्तन होता है वो दोबारा हो सकता है, मीन्स कि जो परावर्तित प्रकाश को हम पुनः परावर्तित कर सकते हैं। अब बहुप्रतिबिंब क्या होता है, तो बहुप्रतिबिंब आपने देखा होगा कि एक ही इमेज में क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं शीशे में अपना चेहरा देख रहे हैं और शीशे के पीछे कोई शीशा लगा दिया जाए, तो वहाँ पे क्या होगा आपकी फोटो भी दिखेगी, पीछे जो बंदा है वो भी दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुप्रतिबिंब दिख रहे हैं। आगे इसको अच्छे से देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो इसमें हम देखते हैं कि बहुप्रतिबिंब क्या होता है। देखो बहु, ठीक है, बहु मतलब क्या है बहुत, है ना। बहु मतलब बहुत, प्रतिबिंब मतलब हमें पता है कि क्या होता है, हमारी जो फोटो वगैरह जो भी चीज़ें होती है उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। हमारी जो छाया दिख रही है, प्रतिबिंब हमारी जो चीज़ें दिख रही हैं। तो उसने बोला कि दो समतल दर्पण लीजिए और उनको क्या करें 90 डिग्री के एंगल पे रखना है। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल पे रखो। तो आप देखते हैं कि आपने ऐसे बीच में एक सिक्का रखा और यहाँ पे दो शीशों को 90 डिग्री के एंगल पे रख दिया। ठीक है, तो आप देखते हैं कि उसके क्या है बहुत सारी इमेजें दिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं समकोण पर रखे गए समतल दर्पण में प्रतिबिंब बहुत सारे दिखते हैं। तो वैसे उसने बोला कि आप 45, 60, 120, 180 पे करके देखें और देखें कि कितने सारे प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो एक दर्पण यहाँ पर आप समझ देख लेना इसमें क्या क्या आप दिख रहे हैं। तो जैसे इसने यहाँ बोला कि स्पष्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा कि यहाँ पर उसने बोला किसी कोण को हम दर्पण में रखते हैं तो प्रतिबिंब बहुत सारे बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं बहु प्रतिबिंब कहते हैं। और यहाँ पर उसने बोला कि धारणा का उपयोग बहु मूर्तिदर्शी या कोलाइडोस्कोप की भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए भी किया जाता है। मीन्स कि जो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे 90 डिग्री या फिर इसमें रखेंगे तो अलग अलग पैटर्न बनते हैं। तो ऐसे पैटर्न बनाने के उसको क्या बोलते हैं हम कैलाइडोस्कोप बोलते हैं। तो कैलाइडोस्कोप कैसे बनाते हैं यहाँ पे पूरी विधि दे रखी है, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं और बना भी सकते हैं घर पे। तो यहाँ पे तो इतना चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। आगे हम इसमें बढ़ते हैं। कलेडोस्कोप तो आप पैटर्न यहाँ पे बना सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं ऐसा खास। आगे देखो इसमें देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो श्वेत होता है, रंगीन होता है। तो आप पिछली कक्षा में पढ़ भी चुके हैं, फिर भी हम देख लेते हैं इसमें कि क्या होता है। तो सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। और आपने यह भी सीखा है कि इसमें 7 रंग होते हैं। यह दर्शाने के लिए हम एक क्रियाकलाप देखते हैं कि इसमें 7 रंग होते हैं, कैसे होते हैं। तो क्रियाकलाप की ओर चलते हैं पहले। तो क्रियाकलाप में से यहाँ पे दिखाया गया है कि तो इस क्रियाकलाप में हम देखते हैं कि क्या होता है। देखो इस क्रियाकलाप में उसने बोला है कि आप एक कमरे में ऐसे कटोरी रखिए और उसमें एक समतल दर्पण को रख दीजिए। ठीक है, और उसके सामने एक वाइट पेपर रखना है और सूर्य का प्रकाश जब इसमें पड़ेगा पानी में और पानी से परावर्तित होकर जब यहाँ पहुँचता है तो वह 7 रंगों में विक्षेपण हो जाता है उस प्रकाश का। तो इससे हमारे क्या होता है सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में दिखता है। तो उसने बोला कि प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का क्या कहते हैं विक्षेपण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में बन सकता है कि प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है। तो इसको अच्छे से लर्न कर लें कि प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा आपको, तो आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं कि हमने आज की वीडियो में क्या-क्या सीखा। और बाकी जो बचा हुआ हम सेकंड पार्ट में लाएँगे आपके लिए, और बहुत इम्पोर्टेंट है देखो सेकंड पार्ट, तो इसको अच्छे से देखें पहले और फिर सेकंड पार्ट को भी आपको जल्द से जल्द हम लेके आएँगे। तो आज हमने सीखा कि प्रकाश सभी पृष्ठों में परावर्तित होता है, और जब प्रकाश किसी चिकने, पॉलिश किए हुए तथा नियमित पृष्ठों पर आपतित होता है, तो नियमित परावर्तन कहते हैं, और जब हमारा खुरदुरे पे होता है तो उसे क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम हमने क्या सीखा कि परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको लर्न कर लेना अच्छे से। दूसरा हमने पढ़ा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तन पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। और दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये छूट गया था शायद, कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है, और किसी कोण पर झुके दो दर्पण अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं। ये भी हमने देखा, अभी 90 डिग्री पे करा था, फिर हमने 45, 60 अलग-अलग डिग्री पे चेक करा, तो हमने देखा कि बहुत सारे उसमें दर्पण में बहुत सारे प्रतिबिंब बन रहे हैं। और बहुलित परावर्तन क्या होता है? तो बहुलित मतलब जिसमें बहुत सारे वो परावर्तन हो रहे हों, या बहुमिलित हमारे अगर मैं बोलूँ प्रतिबिंब क्या होते हैं, तो इसमें बहुत सारे हमारे प्रतिबिंब दिखते हैं। तो बहुलित परावर्तन के कारण कैलाइडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बनते हैं। तो आपने बना के देखा भी था। और सूर्य का प्रकाश जो होता है, जो श्वेत प्रकाश कहलाता है, और 7 रंगों से मिलकर बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे भी। और प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभक्त होने को क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। तो इतना हम आज के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, इसको अच्छे से याद कर लें। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।